वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी IQ। देखिए, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जीके जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और ये गारंटी मैं देता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस माइंड में छप जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई, इलायची और कार्डामम, नीलकंठ और विंध्याचल, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पालघाट दर्रा जो भारत दर्रा है वो भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है और ये है एक पालघाट दर्रा। और जो ये है ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? गाइस, ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पर है नीचे, एकदम नीचे केरला, और उसके बाद आता है कर्नाटक, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का जो पश्चिमी घाट है ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। ये जो यहाँ तक का ये जो पश्चिमी घाट है इसको कोंकण तट कहा जाता है। और ये यहाँ का जो तट है इसको मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली श्रेणी जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैली हुई, इसका सबसे उच्चतम शिखर जो हम ये देख पा रहे हैं ये है माउंट आबू सिरोही के अंदर। इसका सबसे उच्चतम शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड, या फिर भूटान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? देखिए, अरावली और विंध्यन, इनके बीच में जो पठार दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर वाला, ये कौन सा पठार है? ये है अरावली का पठार, विंध्यन का पठार, मैदानी पठार, या मालवा का पठार? इसको मालवा का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? ये है हमारा प्यारा भारत, ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। और तटीय सीमा किसकी सबसे ज़्यादा लंबी है? तो देखिए, हम देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है ये गुजरात। गुजरात की तटीय सीमा भारत में सबसे ज़्यादा लंबी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? ये जो पिक्स में हम देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत, और ये नीचे है केरला, यहाँ पर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ से यहाँ तक है तमिलनाडु, और यहाँ तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक ये जो एरिया पड़ता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, ये जो समुद्री तट है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मंदाकिनी के सबसे ठंडे और चमकीले तारों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी जो होता है इसका सबसे ठंडा क्षेत्र होता है और यहाँ पर चमकीले तारे पाए जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है ओरियन फेबुला, ऐसा कुछ नहीं होता, ओरियन नेबुला, सीरियस कोलिड, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ओरियन नेबुला। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपने ऑर्बिट में किस गति से घूमती है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी सूरज के चारों तरफ अपने ही ऑर्बिट में
कितनी स्पीड से घूमती है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 28.8 किलोमीटर पर सेकेंड या 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? देखिए दोस्तों, बहुत सी बार परीक्षाओं में हमसे पूछ लिया जाता है कि दिन और रात होते ही क्यों हैं। ऑप्शन ए, पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिक्रमण। परिक्रमण मतलब अगर जैसे कोई चीज़ है उसके अपन परिक्रमा दे रहे हैं तो वो तो हो गया परिक्रमण। और जैसे ये पृथ्वी है तो अगर हम गोल गोल घूमते घूमते हुए इसके परिक्रमा दे रहे हैं तो हो गया परिभ्रमण। और दिन और रात क्यों होते? पृथ्वी के अपने ही अक्ष पर घूर्णन के कारण, यानी कि ये जो पृथ्वी है ये अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अंडमान और निकोबार हमारा जो प्यारा भारत है उसके यहाँ पर है अंडमान निकोबार, ये बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार जो है वो स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी वो है पामीर, इंदिरा पॉइंट, सैडल पीक। देखिए यहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम पॉइंट है अंडमान निकोबार का। यहाँ पर ऊपर है कश्मीर, नीचे है कन्याकुमारी, लेकिन दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। सैडल पीक है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ पर स्थित है, ये अंडमान ए निकोबार, यहाँ पर सैडल पीक स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैडल पीक। नेक्स्ट चलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये है हमारा प्यारा भारत, ये है बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये है अंडमान निकोबार, यानी कि अंडमान और निकोबार बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, ये है हिंद महासागर और ये जो यहाँ पर गुजरात पड़ता है इसको कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट चलते हैं, बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर या कच्छ का रण। तो बेरन जो द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक ज्वालामुखी है, हमारे भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है जो एक्टिव है। और यहाँ पर ये जो ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है हमें ये एक्टिव है। और ये जो बेरन द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही स्थित है। तो बेरन द्वीप जो है ये हो गया अंडमान निकोबार में, यानी कि अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे प्रकाशहीन पिंड जो सूर्य से प्रकाशित होते हैं, मतलब ऐसे पिंड जिनका पास कोई प्रकाश नहीं होता वो सूर्य से सनलाइट्स को ग्रहण करते हैं और प्रकाशित हो जाते हैं, वो होते हैं उपग्रह, ग्रह, तारे, पृथ्वी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ग्रह। तारे जो होता है, देखो सूरज है, सूरज एक तरह का तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट चलते हैं, सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी। देखिए करेक्ट आंसर है बी, बुध। ऑप्शन ए बुध। थैंक यू फॉर वॉचिंग वर्ल्ड स्टडी IQ। और ऐसे ही वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।